मैं इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर के इलाके सिंहपुरा में। मेरी तरह लाहौर के शहरियों की एक बड़ी तादाद को ये नहीं मालूम कि इस इलाके का नाम सिंहपुरा क्यों पड़ा। इसी तरह कई मुनफरिद इलाके लाहौर में ऐसे हैं जिनके बारे में शहरियों को ये अंदाज़ा नहीं कि ये नाम किसने और क्यों रखे। आज इसी उलझन को सुलझाने की कोशिश करते हैं। भी 25 साल से रह रहे हैं। 25 साल से जी हिंदुओं का नाम थे, पुराने लोग थे, उनके नाम का नाम बना हुआ है। मुहक्किकीन के मुताबिक लाहौर के इस इलाका यानी सिंहपुरा में तकसीम बरसगीर पाक हिंद से पहले सिखों की बड़ी आबादी थी, जिनमें से अक्सर खाते पीते घराने थे। सिंहपुरा नाम के पीछे छुपी वजह मालूम करने की खोज में हमें कोई ठोस नताइज तो नहीं मिले, लेकिन गुमान किया जाता है इस इलाके का नाम भी कई और इलाकों की तरह यहाँ बसने वाली बरादरी की निस्बत से मशहूर हुआ। वो जो कम्युनिटीज़ हैं, जब वो किसी इलाके में को अपनी कंस्ट्रक्शन करती हैं, घर बनाते हैं, तो वो उसके अकॉर्डिंगली अपने नाम रखते हैं। मसलन कृष्ण नगर, संत नगर, आपको ऐसे बहुत सारे लाहौर में फिर एग्जांपल्स मिलेंगी, और ये वाज़ेह तौर पे हिंदू कम्युनिटी जो है उससे रिलेट करते हैं। अब ये लाहौर के हवाले से वो कम्युनिटी थी जो ब्रिटिश राज में ये लोग इस्टेब्लिश हुए। इनके पास इतना पैसा आया तो इन्होंने अपनी इंडिपेंडेंट यूनिक कम्युनिटीज़ के इस्टेब्लिश किया। सिंहपुरा से कुछ ही फासले पर वाक़े है रामगढ़ का इलाका। कोई राम होगा जिनकी वजह से रामगढ़ डाला, हमें तो इस चीज़ का नहीं पता। लाहौर के कई और इलाकों की तरह रामगढ़ का इलाका भी वजूद पाकिस्तान से पहले का है। कहा जाता है कि ये नाम दो हिस्सों पर मुश्तमिल है, राम जो हिंदू मजहब के देवता हैं और गढ़ जिसका मतलब है आबादी। इसी बुनियाद पर यह गुमान किया जाता है कि ये कभी हिंदू अक्सरियती इलाका था और इसी आबादी ने इसे रामगढ़ का नाम दिया। आपको इस दौर में मुस्लिम नाम बहुत कम दिखाई देंगे। उसकी वजह ये थी कि मुसलमानों की रिसोर्सेज ही इतने नहीं थे कि वो कोई अपने ग्रैंड बिजनेसेस करते या कोई वो ऐसी शानदार इमारत या घर बनाते या ऐसी लोकेलिटीज़ बनाते जिनको वो अपना नाम देते। हम पहुंचे हैं लाहौर के इलाके लक्ष्मी में। यहाँ पर रहने वाले लोग और यहाँ कारोबार करने वाले अफराद से हमारा वही सवाल होगा कि इस इलाके का नाम लक्ष्मी क्यों पड़ा। हमें ये नहीं पता कि लक्ष्मी है कौन थी और किसके नाम पे ये लक्ष्मी चौक बना है। पुरानी बिल्डिंग है, बस इतना पता है कि इस बिल्डिंग की वजह से इसको लक्ष्मी चौक कहते हैं। तारीखदानों के मुताबिक 1930 की दहाई में बनाई गई लक्ष्मी बिल्डिंग की वजह से इस इलाके का नाम लक्ष्मी पड़ा। ये इमारत तिजारती और रिहायशी मकसद के लिए तामीर की गई थी और इसके ऊपर हिंदू मजहब की देवी लक्ष्मी का मुजस्समा भी नस्ब किया गया था, जो बाद में हटा दिया गया। अब हमारा अगला पड़ाव होगा लाहौर के इलाका टेम्पल रोड पर, और यह है लाहौर का मशहूर इलाका टेम्पल रोड। मुझे इस बात का इल्म नहीं है कि ये इस जगह का टेम्पल रोड नाम क्यों है। टेम्पल रोड का मुझे इल्म नहीं है कि इसका नाम क्यों पड़ा है। ये आप मुझे बताएं कि क्यों पड़ा है। तकसीम पाको हिंद से कबल इस इलाके में हिंदू बरादरी आबाद थी, जिन्होंने यहाँ बहुत से मंदिर बनाए थे। इसी निस्बत से इस रोड को टेम्पल रोड कहा जाता है। यहाँ पर आज भी तारीखी गुरुद्वारा साहिब सड़क किनारे वाक़ है। और अब चलते हैं हमारे आज के आखिरी पड़ाव, लाहौर के गुंजानाबाद इलाके स्वामी नगर की तरफ।
भी बचपन से इधर ही हैं, हमें भी नहीं पता कि इसको स्वामीनगर क्यों कहते हैं, बस लोग आते हैं पूछते हैं स्वामीनगर जाना है, बस यही नाम है इसका। ये नहीं पता कौन था ये स्वामी, लेकिन बचपन से सुनते आ रहे हैं कि इस इलाके को स्वामीनगर ही कहते हैं। तारीफ पर तहकीक करने वालों के मुताबिक स्वामीनगर ब्रिटिश दौरे हुकूमत में हिंदू अक्सरियती इलाका था। इस इलाके का नाम यहाँ से ताल्लुक रखने वाले हिंदू मजहबी पेशवा की वजह से स्वामीनगर मशहूर हुआ। हमने जिन इलाकों का जिक्र किया इनमें से अक्सर को नए नाम भी दिए गए, सरकारी कागजों में नाम भी तब्दील किए गए, लेकिन लाहौर वालों की एक बड़ी तादाद आज भी इन इलाकों को पुराने नामों से ही जानती और पहचानती है। नाम रखना एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस है और ये सदियों हज़ारों सालों से नाम रखे जाते रहे और बदलते रहे। जैसे माल रोड को शायद कायदे आज़म कहा जाता है, अभी तक हमारी जो जनरेशन है हम उसको माल रोड ही कहते हैं, लेकिन जो आगे यंगस्टर्स हैं वो उसको शायद कायदे आज़म भी कहते हैं। एंड आई एम श्योर और 30 साल गुजर गए तो माल रोड भी अक्सर लोग भूल जाएंगे। लाहौर में ऐसे 20 इलाके और भी हैं जिनके नाम पाकिस्तान से पहले वजूद में आए और इनमें से अक्सर नामों के पीछे छुपी कहानी या वजूहात से आज भी बहुत से लोग लाइल्म हैं।